आज हम आपके सामने एक ऐसा खबर लेकर आए हैं जिसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। ऐसे खुलासे जो ईरान युद्ध की असली कहानी को एक नए नजरिए से सामने रखते हैं। नेतन्याहू ने उन तमाम आरोपों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि इजराइल ने अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उनसे कहा कि वो ईरान के अंदर जाकर संवर्धित यूरेनियम बाहर निकालना चाहते हैं। यह बयान सुनकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि इसका मतलब है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के गठबंधन ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए थे और तभी से यह सवाल उठता रहा, क्या इजराइल ने अमेरिका को बहलाकर इस युद्ध में खींचा? क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को झूठे आकलन दिए कि ईरान की सरकार जल्दी गिर जाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा, मैंने ट्रंप को ईरान में सत्ता परिवर्तन पर झूठ नहीं कहा। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि इसमें अनिश्चितता और जोखिम होगा। हम जानते थे कि कार्रवाई करने में रिस्क है, लेकिन यह भी समझते थे कि कार्रवाई न करने से ज़्यादा खतरा है। यानी नेतन्याहू साफ कह रहे हैं, यह युद्ध दोनों की सहमति से हुआ। दोनों जानते थे कि क्या हो सकता है। और अब वो बात जो इस पूरे इंटरव्यू का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। ईरान ने संवर्धित यूरेनियम बाहर निकालने के सवाल पर नेतन्याहू ने जो कहा वो दुनिया के कान खड़े कर देने वाला है। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने मुझसे खुद कहा है कि वो इसके लिए अंदर जाना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई समझौता है, आप अंदर जाकर यूरेनियम को बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्यों ऐसा न किया जाए? यही सबसे अच्छा तरीका है। यह बेहद महत्वपूर्ण बयान है। इसका मतलब है कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों में घुसने पर विचार कर रहा है। यह सिर्फ हवाई हमलों की बात नहीं है, यह जमीनी ऑपरेशन की बात है। और अगर यह होता है तो पश्चिम एशिया में आग और भड़क सकती है। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान में उन्हें बहुत कुछ हासिल हुआ, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने साफ बताया कि अभी क्या बाकी है। परमाणु सामग्री और यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालना बाकी है। संवर्धन स्थल अभी भी कायम है जिन्हें नष्ट किया जाना है। ईरान के प्रॉक्सी समूहों हिजबुल्लाह, हमास और हूती को नष्ट करना बाकी है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें को खत्म करना बाकी है। नेतन्याहू की नज़र यह युद्ध अभी आधा भी नहीं हुआ है और इसका मतलब है आने वाले दिनों में और तबाही और हमले और ज़्यादा खून। और यहाँ एक और बेहद अहम खुलासा सामने आया है। नेतन्याहू ने चीन की भूमिका पर भी बात की। उन्होंने पुष्टि की कि बीजिंग में ईरान को मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास पुर्जे दिए थे और उनकी प्रतिक्रिया थी, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन की उस भूमिका को और पुख्ता करता है कि जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। चीन एक तरफ शांति दूत का मुखौटा पहने रहता है और दूसरी तरफ ईरान को हथियार बनाने के पुर्जे देता है। यह वही उधार की चाकू से हत्या वाली नीति है जो चीन हमेशा से अपनाता आया है। रूस की भूमिका पर नेतन्याहू का जवाब दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि रूस से ईरान को जो मदद मिली वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब रूस से तेहरान को खुफिया जानकारी मिलने का सवाल पूछा गया तो नेतन्याहू चुप रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और यह खामोशी खुद बहुत कुछ कह देती है, क्योंकि जब एक नेता किसी सवाल का जवाब नहीं देता तो अक्सर उस सवाल में ही जवाब छुपा होता है। नेतन्याहू ने एक और बड़ा दावा किया। उन्हें उम्मीद है कि ईरान की सत्ता उखाड़ने के बाद उसका पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क ढह जाएगा। हिजबुल्लाह, हमास, हूती सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अरब देश भी अब इजराइल के साथ सहयोग में रणनीतिक महत्व पहचान रहे हैं। लेकिन यह दावा उतना आसान नहीं है जितना नेतन्याहू बता रहे हैं। CIA खुद कह चुकी है कि ईरान की 75% सैन्य क्षमता बरकरार है। ईरान 3 से 4 महीने और टिक सकता है और जब ईरान इतना मजबूत हो तो उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को खत्म करना एक लंबी और धीमी लड़ाई है। इस पूरे इंटरव्यू में जो तस्वीर उभरती है वो बेहद चिंताजनक है। एक तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ ट्रंप ईरान के अंदर घुसकर यूरेनियम निकालना चाहते हैं। चीन मिसाइल के पुर्जे दे रहा है, रूस खुफिया जानकारी दे रहा है और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा। यह एक ऐसा युद्ध है जो अभी भी लंबा खींचेगा और जिसके नतीजे सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। हम इस बड़ी कहानी पर नजर बनाए रखेंगे। हर नया मोड़ सबसे पहले आप तक। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।